हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 सीबीएसई का पहला चैप्टर जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। उसका लेक्चर 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पेज आप लोग देखेंगे जब बुक उठा के, तो पहले पेज पे होगा फाइबर और फैब्रिक्स। पहले पेज पे क्या है? फाइबर और फैब्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फाइबर्स क्या होता है। फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स फाइबर्स है। तो फाइबर्स का डिफिनीशन होगा वेरी थिन थ्रेड लाइक थ्रेड लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रैंड स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लोथ क्लोथ्स इज मेड इज कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है, इसको हम लोग फाइबर्स बोलेंगे। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये होता क्या है। ठीक है, ये तो हो गया उसका एक्यूरेट डेफिनेशन। अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे ये होता क्या है। तो देखो, ये जो सपोज करो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस सिंगल को क्या बोलेंगे? फाइबर्स बोलेंगे। फाइबर्स, ठीक है। ये सिंगल्स अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको क्या बोलेंगे? फाइबर्स बोलेंगे। लेकिन जब ऐसे ही फाइबर ढेर सारे अरेंज हो जाएंगे, ये ढेर सारे फाइबर्स क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। ढेर सारे फाइबर्स, ये देखो सब क्या है? फाइबर्स हैं। सब फाइबर्स हैं, सारे फाइबर्स हैं। ठीक है, ढेर सारे फाइबर्स क्या हो गए हैं? अरेंज हो गए हैं। ठीक है, अरेंज हो गए हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे फैब्रिक्स। क्या बोलेंगे? फैब्रिक्स। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फैब्रिक्स बोलेंगे। फैब्रिक्स क्या होता है? फैब्रिक्स वो होता है जिससे हम लोग क्लॉथ्स बनाते हैं। फैब्रिक्स क्या होता है? जिससे हम लोग क्लॉथ्स बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स क्या होता है? फैब्रिक से क्लोथ्स बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स क्या होता है? फैब्रिक्स वो स्ट्रक्चर है जिससे कपड़े बनते हैं या फिर, ठीक है, क्लोथ्स हम लोग बनाते हैं। अब देखो, यहाँ पे फाइबर्स दो टाइप के हो सकते हैं। फाइबर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फाइबर्स टू टाइप्स हो सकते हैं। फाइबर्स टू टाइप्स। पहला हो जाएगा नेचुरल नेचुरल और दूसरा हो जाएगा सिंथेटिक। पहला हो जाएगा नेचुरल फाइबर और दूसरा हो जाएगा सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, पहला हो जाएगा नेचुरल फाइबर और दूसरा हो जाएगा सिंथेटिक फाइबर। अब देखो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, नेचुरल नेचुरल फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स। द फाइबर्स, उसका डेफिनेशन हो जाएगा द फाइबर्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच इज obtained from plant and animal is called नेचुरल फाइबर। ठीक है, ऐसे फाइबर जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे। अब इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे इसमें। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक करके। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें कॉटन हो जाएगा,
कॉटन, फ्लैक्स हो जाएगा, जूट हो जाएगा, जूट है, ठीक है, ऊल है, ऊल है और सिल्क है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये एक तरह से नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। अब नेचुरल फाइबर्स में भी दो टाइप के हो जाएंगे, नेचुरल फाइबर्स में भी क्या हो जाएंगे, दो टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा जो एनिमल से मिले और एक दूसरा हो जाएगा जो प्लांट से मिले, ठीक है। इसमें भी दो टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। नेचुरल में भी क्या हो जाएंगे, नेचुरल नेचुरल फाइबर्स में भी एक तो हो जाएगा एनिमल से जो हमें मिले, एनिमल से, और एक हो जाएगा प्लांट से। एक हो जाएगा जो एनिमल से हमें फाइबर्स मिले और दूसरा हो जाएगा जो हमें प्लांट से मिले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल ही पूछेगा मेनली। तो एनिमल से हो जाएगा, जो हम एनिमल से फाइबर्स मिलेंगे उसमें हो जाएगा ऊल, ऊल और सिल्क, ठीक है। ये क्या, ये ऊल और सिल्क क्या है, एक तरह से नेचुरल फाइबर है जो एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह प्लांट्स में हम लोग देख लेंगे, प्लांट्स में हो जाएगा कॉटन, कॉटन, ठीक है। उसके बाद से फ्लैक्स और जूट, जूट। ये सारे क्या हैं बताओ, ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं, ये सारे ही नेचुरल फाइबर्स हैं जो प्लांट से मिल रहे हैं। तो नेचुरल फाइबर में भी आगे चल के प्लांट्स और एनिमल का डिवीजन हो गया है, ठीक है। तो जो एनिमल से मिल रहा है उसको एनिमल्स फाइबर्स बोलेंगे और जो प्लांट से मिल रहा है उसको प्लांट्स फाइबर एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल ही आपको पूछेगा, ठीक है। अब देखो सिंथेटिक फाइबर क्या होगा, इसमें सिंथेटिक फाइबर्स क्या होंगे, सिंथेटिक फाइबर होगा, सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स इसको मैन मेड फाइबर बोलेंगे, मैन मेड फाइबर्स बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मैन मेड फाइबर्स। इसको आदमी बनाते हैं, ठीक है, आदमी बनाते हैं। कैसे बनता है ये अगले वाले पेज पे आएगा, तो हम लोग वहां पे देख लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलीमर्स होता क्या है, ठीक है। पॉलीमर्स होता क्या है, इसमें पॉलीमर ही एग्जाम्पल, इसमें पॉलीमर मेन है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉलीमर होता क्या है, ठीक है। पॉलीमर देखो, हम लोग पॉलीमर पढ़ेंगे इसमें, पॉलीमर। ठीक है, अब देखो इसमें पॉलीमर, पॉलीमर के बारे में, पॉलीमर, पॉलीमर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पॉलीमर क्या होता है। वेरी बिग मॉलिक्यूल्स होता है, वेरी बिग, वेरी बिग मॉलिक्यूल, वेरी बिग मॉलिक्यूल्स होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तरह से, ठीक है। अब इसका हम लोग एक डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। पॉलीमर इज, पॉलीमर इज, पॉलीमर इज made by many small units, many small units called monomer, मोनो, मोनोमर, ठीक है। पॉलीमर्स किससे बनता है, ढेर सारी स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर इज मेड बाय मेनी स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड मोनोमर। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये सपोज करो एक पॉलीमर है,
ये एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है, ठीक है। ये देखो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है कि नहीं। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पूरे को बोलेंगे हम लोग पॉलीमर, ठीक है। पूरे को क्या बोलेंगे, पॉलीमर। लेकिन जो इसका सिंगल यूनिट है, जो इसका सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मोनोमर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे। तो पॉलीमर का एक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या बोलेंगे, मोनोमर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉलीमर और मोनोमर के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो मोनोमर होंगे, जो भी मोनोमर्स होगा, मोनोमर्स पॉलीमर होगा, पॉलीमर जो होगा इसमें जो मोनोमर होंगे सेम टाइप के भी मोनोमर होंगे, सेम टाइप के, सेम टाइप के भी और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मोनोमर हो सकते हैं। मतलब जो ये सर्किल है, ठीक है, सेम टाइप का अगर होगा तो उसका एग्जांपल सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज का मोनोमर होता है ग्लूकोज, मोनोमर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, डिफरेंट टाइप का, इसका एग्जांपल हो जाएगा नायलॉन, नायलॉन, ठीक है। नायलॉन क्या होगा, नायलॉन, इन नायलॉन्स, इन नायलॉन्स two different type, two different types, two different types of monomer, monomer is found, ठीक है। नायलॉन्स में क्या होते हैं, दो टाइप के मोनोमर पाए जाते हैं। नायलॉन्स में क्या होते हैं, दो टाइप के मोनोमर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे एक, आप लोग एक स्ट्रक्चर देख लो पॉलीमर्स का। जैसे ये सपोज करो, ये जो रोजेज लिखा हुआ है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये सिंगल यूनिट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे। ये देखो सेम टाइप के मोनोमर है, सेम टाइप के मोनोमर है, सेम टाइप के मोनोमर है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉलीमर होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉलीमर हो जाएगा। इसका जो एक यूनिट होगा वो क्या होगा, मोनोमर हो जाएगा। ऐसे ये भी एक मोनोमर है, ठीक है, ये भी एक मोनोमर यूनिट है। इसी तरह से ये सारे क्या है, मोनोमर यूनिट, ढेर सारे मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर का पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ढेर सारे मोनोमर यूनिट ज्वाइंट होके क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक हो गया। ये है मोनोमर और पॉलीमर के बारे में। मोनोमर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पॉलीमर का। पॉलीमर क्या होता है, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, जो ढेर सारे स्मॉल यूनिट से मिलके बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। मोनोमर सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। सेम टाइप का मोनोमर किसमें होगा, सेलुलोज में होगा। डिफरेंट टाइप के मोनोमर किसमें होंगे, और नायलॉन्स में होगा, ठीक है। सेलुलोज का मोनोमर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। नायलॉन्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, केमिस्ट्री का है, तो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, ठीक है। ये हो गया मोनोमर्स के बारे में, ठीक है, ये हो गया मोनोमर्स के बारे में। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, सिंथेटिक फाइबर,
सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द फाइबर्स which is made by humans, made by man, with made by man's from chemical substance is called synthetic fiber, ठीक है। is called synthetic fibers। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होगा? ऐसा फाइबर जो ह्यूमंस बनाए केमिकल सब्सटेंस से, ऐसा फाइबर जो ह्यूमंस बनाए किससे? केमिकल सब्सटेंस से, ठीक है। ऐसा फाइबर जो क्या बनाए? ह्यूमंस बनाए और केमिकल सब्सटेंस से, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर हम लोग पढ़ेंगे इसमें। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप कितने होते हैं? तो जो आप लोगों को पढ़ना है इसमें देख लो कौन कौन से टाइप हैं। पहला है रेयन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिस्टर, चौथा है एक्राइलिक। हम लोग को इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। ये चारों क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। होते तो ढेर सारे हैं लेकिन हमें क्लास 8 में इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है कि होता क्या है, ठीक है। ये हो गए सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तो इन चारों टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इन चारों के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चारों टाइप को हल्का हल्का डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके।